ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा यहाँ पे क्या था कि द वॉइस ऑफ रेन, मतलब ये एक पर्सोनिफिकेशन, मतलब टाइटल में ही आपने देखा क्या चीज कि वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने इस पोएम के टाइटल को ही पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है। बिकॉज हम देखते हैं क्या चीज, ध्यान देना, बिकॉज हम देखते हैं क्या चीज कि हम वॉइस किसकी निकलती है, लिविंग्स की। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा वॉइस है, बट रेनफॉल की बात करोगे तो रेनफॉल में क्या होता है, साउंड होता है, लेकिन उस साउंड को भी उन्होंने वॉइस की तरह यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो क्या कि इसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या बोलेंगे, जब दो अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ पर्सोनिफाई किया जाएगा। जैसे मैं सपोज करूँ कि हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है वो फूलों का सेज नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या कि लव इज ब्लाइंड, नहीं है। इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो सब आप लोग अपने को म्यूट करो। स्टूडेंट चलो ठीक है, ओके। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब इस पोएट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसको लिखा किसने है कि वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने इस पोएम को लिखा है, ठीक है। और ये कन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच में, रेन और पोएट के बीच का ये कन्वर्सेशन है। पॉइंट पर फोकस करना, इसमें पोएट जो है वो डिस्कस कर रहा है, टॉक कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है किसके साथ, रेनफॉल के साथ। और द रेन एक्सप्लेन इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस, एग्जांपल में आस्क्ड टू पोएट। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल, मतलब ये पोएट जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, रेनफॉल उसको जवाब देती है, पोएट को जवाब देती है, रिप्लाई करती है। प्लस रेन जो है वो अपने पूरे जर्नी, मतलब लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिस्क्राइब करती है कि मतलब कहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है, प्लस कहाँ पे एंडिंग होती है, और किस तरीके से उनकी जर्नी चलती है। तो जैसा मैं आपने रेनफॉल का जर्नी देखा, लाइफ साइकिल तो आपने वो वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा है क्या, जिसकी ओशियंस, सीज, जहाँ पे आपके गर्मी के टाइम में ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है कि वाटर स्टार्ट्स टू एवापोरेट, एवापोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स का निर्माण, और फिर क्लाउड्स का निर्माण करके फिर आपका क्या करते हैं, क्लाउड्स के रूप में करके फिर आपके रेन ड्रॉप के रूप में जमीन पे आ जाना। तो कहने का मतलब ये साइक्लिंग चलता है, इसको हम लोग क्या चीज वाटर साइकिल, या वाटर साइकिल। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो वाटर साइकिल, मतलब पूरी अपनी जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है, और क्या बता रही है, नहीं बता रही है, इसके बारे में हम लोग एक एक वर्कआउट करेंगे। ध्यान देना, पहले पॉइंट्स में आप पोएट के बारे में पढ़ा आपने कि वॉल्ट विटमैन जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, प्लस इनके पास और भी ज्यादा क्वालिटियां थी। ये जो इस पोएम को इन्होंने लिखा है, इसमें पोएट और रेनफॉल के बीच का कन्वर्सेशन है, जिसमें पोएट के, भैया एक काम करो, अपने को आप लोग म्यूट कर लोगे, बिकॉज ऐसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसमें आप लोग अलग इश्यू जब क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम आप लोग को भी होगी, हमें भी होगी। तो केवल आप लोग ध्यान देंगे टॉपिक पे। तो हम देखते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक करते हैं कि आखिर क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह का रिस्पॉन्ड मिलते हैं। मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब पूरी अपनी जर्नी, कंप्लीट जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की बात की जा रही है, ठीक है। कंप्लीट जर्नी की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग अगले पेज की तरफ चले। पेज किधर पे आएगा भाई, बड़ी कंफ्यूजन। तो ओके, द वॉइस ऑफ द रेनफॉल, ओके ओके ओके। देखो यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन पोएम एंड एक्सप्लेनेशन, इस टॉपिक के बारे में अगर हम लोग चले देखा यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन पोएम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले पोएट पूछते हैं, इसमें सपोज जैसे मैं अभी देख रहा हूँ ना कि हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, शावरिंग देख रहे हो ना सबके कॉलोनी में। अगर सपोज अगर आप लोग का भी घर छपरा में या फिर बिहार के अंदर है या फिर कहीं भी हो जहाँ भी हो, तो आप लोग भी बारिश देख रहे हैं, बारिश हो रही है आजू बाजू में, घर की खिड़की के बाहर आप लोग देखो कैसा मौसम लगा है। यस सर। ऐसा भी नहीं कि भैया एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही है। अरे सबका घर इंडिया में है ना। हाँ सर। हाँ, तो इंडिया में अगर घर है सबका, तो देखो यहाँ पे किस तरह का वेदरिंग पॉइंट्स हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि पोएट अपने खिड़की के बाहर देखते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तब वो क्वेश्चन पूछते, डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं किससे, रेनफॉल से। एंड हु आर यू, अब यहाँ पे देखो हु आर यू, ए आर टी, आर्ट जो यहाँ पे, आर्ट का मतलब पहला मत समझ लेना, यहाँ पे आर्ट जो ये एंशिएंट पहले के जो वर्ड्स है जिसको आपके फिलोसफर लोग पहले टाइम में यूज करते थे, ये आर्ट का मतलब आर है, ए आर ई आर, ठीक है। दाऊ, यहाँ पे एक वर्ड है दाऊ का मतलब यू। एक देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो जूलियस सीजर एक ड्रामा था, क्लास 10th में आप लोगों ने अगर करा होगा, जूलियस सीजर एक ड्रामा था, ठीक है। उस ड्रामे में क्या हो रहा था
ड्रामे में क्या चलता था? तो ड्रामे में चलता था क्या कि जूलियस सीजर मतलब एंशिएंट लेवल के जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो एंड हु आर यू, हु आर यू मतलब कि तुम कौन हो। पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछते भैया तुम कौन है? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, वो जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लाइटली बारिश हो रही है, मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो? which is strange to tell gave me an answer as here translated। तो वहां से वो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? तो मुझे उम्मीद नहीं था, वो जो बारिश है उस बारिश ने भी मेरे को आंसर्स देना शुरू कर दिया। वो जो रेनफॉल हो रहा है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो गिर रहा है, उसने मेरे को जवाब दिया। और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज पॉइंट्स था, सपोज करो। और क्या जवाब दिया उसने, तो चलो हम लोग नीचे उसके ट्रांसलेशन को देखते हैं कैसे कैसे क्या पॉइंट है। तो आई एम द पोएम ऑफ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। ध्यान देना, पोएम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? पोएम ऑफ अर्थ मतलब क्या? यहाँ पे मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। इसे स्टूडेंट हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। ध्यान देना, ये है यहाँ पे मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब आपने देखा कि जब दो अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, और प्लस वहां पे आपने क्या देखा कि लाइक एज सो से ना जुड़ा हो, तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सेड द वॉइस ऑफ द रेन। और यहाँ पे देखो वॉइस ऑफ द रेन, इसको यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया कि रेनफॉल जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह जवाब नहीं दे सकता, बट यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई करने की कोशिश किया गया है कि नहीं भाई उस रेनफॉल ने मेरे को जवाब भी दिया। अब यहाँ पे इटर्नल आई राइज इम्प्लेएबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पे देखो वर्ड्स है इटर्नल, मैंने बताया नेवर एंडिंग, मतलब अनएंडिंग पॉइंट्स की बात कर रहा है, मतलब अपने पूरे कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि इटर्नल आई राइज इम्प्लेएबल। यहाँ पे एक वर्ड और है, इम्प्लेएबल का मतलब होता है कैसे, जिसको आप टच ना कर सकते, मतलब इनविजिबल हम लोग बोल सकते हैं, अनटचेबल बोल सकते हैं, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा है जिसको आप केवल फील कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है क्या चीज कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ऊपर की तरफ उड़ती हूँ। यहाँ पे एवोपोरेशन की बात कर रहा है, जो रेनफॉल आप देखते हो ना, वाटर साइकिल की बात कर रहा है, किस तरीके से वो बारिश की मतलब कि वो जो गर्मी के टाइम में वो जो बूंदे जो होती है वो क्या एवोपोरेट होकर बिना किसी को दिखे हुए वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाके क्लाउड्स का निर्माण करती है। तो मैं कहाँ से जाती हूँ? तो मैं लैंड से जाती हूँ, बॉटमलेस सी से जाती हूँ, मतलब जमीन उमीन पे भी है, जो भी है, प्लस बॉटमलेस सी समुद्र है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब जैसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि समुद्र जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीज जो है, ओशियन जो है, उनके भी इट इज ओके, चलो ठीक है। तो बॉटमलेस सी जो सीज से भी मैं निकल रही हूँ, प्लस लैंड में जो छोटे छोटे झील उल है या फिर जो नदियां, वहां से भी जो वाटर से वो भी एवोपोरेट है, मैं वहां से भी ऊपर की तरफ जा रही हूँ और मेरे को कोई देख नहीं रहा है। क्लाउड्स बनने के लिए मैं यहाँ से एवोपोरेट होकर ऊपर जा रही हूँ, मतलब रेन जो है, जो वाटर है, वो वाटर एवोपोरेट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, बट नोबडी कैन सी, नोबडी, इसको कोई देख नहीं सकता, ओनली एवरीबॉडी कैन फील, महसूस हम लोग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है। उसके बाद देखो क्या है कि अपवर्ड टू हेवन, मतलब ये जो समुद्र है या फिर जो नदियां हैं या फिर जहां से भी वाटर एवोपोरेट होकर जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर कहां जा रहा है? अपवर्ड टू हेवन। हेवन मतलब स्काई की तरफ, आसमान की तरफ वो जा रहा है, स्वर्ग। तो यहाँ पे स्काई की बात कर रहा है कि वो स्काई की तरफ जा रहा है। वेंस, वेंस का मतलब जहां से, ठीक है, वेंस वैगुली फॉर्म क्लाउड्स। अब यहाँ पे देख लो कि जहां से, यहाँ पे एक वर्ड है वैगुली, मतलब यहाँ पे देखो वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ कि नॉट क्लियरली, मतलब मैं क्या बताऊं कि वहां जब मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ, मतलब बारिश जब जा रही है, वो जो वाटर एवोपोरेट होकर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे ऐसा कोई फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस कैटेगरी में होता है कि हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, बट इसका कोई स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर्स का ये तैयार हो रहा है। ऑल टुगेदर चेंज, मैं पूरी तरीके से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और मैं क्या बताऊं आगे, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट। मैं डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ फॉल करना, नीचे गिरना। तो आपने कि जब क्लाउड्स, वो वाटर है, जब क्लाउड्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो क्लियर है कि ऊपर से क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, कम डाउन, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ टू द लेव। लेव का मतलब यहाँ पे देख लो कि वर्ड है कि वॉश या फिर बेथ, मतलब किसी चीज को धो देना, साफ कर देना या फिर नहलाना। तो ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, मतलब बारिश जब आ रही है वापस, तो जो भी ड्राउट है, जो सूखा है, ड्राउट तो मतलब जाते सूखा,
एटॉमिक्स का मतलब होता है जानते हो क्या, एकदम स्मॉल। एटॉम्स तो जानते हो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, उसको एटम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, मतलब ये पृथ्वी पे ये पूरी जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे जितने भी चीजें हैं उन सबको जब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो सबको वॉश आउट कर देती हूँ, ठीक है, नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent unborn. और अगर मैं ना आऊं, ध्यान देना यहाँ पे, अगर सपोज करो कि बारिश नहीं हो, अगर हमने, हमारे किसान जो हैं वो धान या फिर गेहूं के बीज जो है वो खेतों में बो देते हैं, ठीक है, और इमेजिन करो उम्मीद क्या है कब ऊपर पे कि भाई बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। अब इमेजिन करो कि बारिश अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा, वो जो बीज जमीन के अंदर, वो बीज का बीज ही रह जाएगा, उसका कभी जन्म ही, मतलब वो कभी भी आगे की तरफ ग्रो ही नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड, अगर मैं ना रहूं, जब मतलब अभी तक जब तक बारिश नहीं हुआ है वो सारे सीड्स ही हैं, उनका जन्म अभी तक नहीं हुआ है, बट जैसे वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, बट जैसे बारिश होती है उनके अंदर फिर क्या होते हैं, अंकुरन जो होते हैं वो निकलने लगते हैं और वो जो है वो पेड़ प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे बारिश अपने आप को वर्कआउट, यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड फॉर एवर, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है, कंटिन्यू बात है, रात हो सुबह, मतलब 24/7, 24/7 वही कर लो, 365 डेज, सॉरी 24/7 × 12, मतलब एक मिनट भी इधर उधर नहीं, एकदम सुबह हो शाम हो रात हो जो भी हो, ये मेरी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओरिजिन, अब यहाँ पे मेरा जो अपना ओरिजिन, जहां से मेरा निर्माण हुआ है, तो उस रेनफॉल का निर्माण कहां से हुआ, रेनफॉल का निर्माण हुआ है कहां से, उस ओशियन से, उस रिवर से। और आपने देखा ना कि जब बारिश की फारे के फारे एवापोरेटर के ऊपर चले गए तो एकदम हल्की, नदी का पानी भी देख रहे एकदम सूखा टाइप में ड्राई अप हो जाता है। आपने देखा ना कि रिवर्स भी आपके दो होते हैं, पेरेनियल और पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेरेनियल तो हो गया हिमालय रिवर व्हिच कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, बट आप बात करो क्या पेनिनसुलर, जिसको सीजनल रिवर बोलेंगे, जो कि ड्राई अप हो जाते हैं क्या इसकी गर्मी के टाइम में। तो आपने गर्मी के टाइम में ड्राई अप हो गए, लेकिन जब बारिश हुई तो फिर क्या हुआ, फिर से वहां पे पानी एकदम वेल मेंटेन हो गया। तो कहने का पॉइंट है आई गिव बैक लाइफ टू माय ओनर, जहां से मेरा निर्माण हुआ मैंने फिर से उसको जिंदगी दी। उस नदी को जिंदगी किसने दिया, ऊपर से बारिश आ रहा था, उसका लेवल, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो मैंने उसको फिर से जिंदगी दी। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और पूरी धरती को मैंने क्या किया, शुद्ध मतलब नीट एंड क्लीन किया, और इसको खूबसूरत बनाने का काम कौन करता है, रेनफॉल। देखो इमेजिन करो, राजस्थान में चले जाओ, जाके देखो वहां पे नो रेनफॉल नो ब्यूटी। हमारे बिहार में आके देखो मोर रेनफॉल मोर ब्यूटी। देख रहे हो ना बिहार में, रोडों पे जाएगा ना, रोड पे जब जाते हो, यस सर, पानी लगा रहता है। क्या दैट इज कॉल्ड, आजकल तो नदी देखने के लिए नदी के किनारे जाने की जरूरत नहीं, छत के ऊपर पे नीचे देखो नदी नदी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यस सर। नहीं है, और लगभग आपके बिहार के तो 15-16 डिस्ट्रिक्ट जो है पानी में पूरी तरह सबमर्ज्ड है। आजकल तो बाहर भी नहीं जा रहा है लोग, तो आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि वो छत के ऊपर पे वो मछली उछली मारने का वो काम जो है कर रहे हैं, तो अलग तरह का प्रॉब्लम है। तो ये हमारा देखो बिहार हम लोग का खैर जो भी है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान देना। तो आपने क्या देखा कि फॉर सॉन्ग, तो एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, ब्यूटीफाई, तो मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ और पूरी धरती को मैं खूबसूरत बनाती हूँ। वास्तव में खूबसूरत बनाने का काम यही करती है। अब चलो अगले पॉइंट्स की तरफ चलो। अब पोएट अपने आप को यहाँ पे इंटर करा देते हैं, इंटर कराते हैं, बोलते हैं कि भाई फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अभी अपनी बात कर रहे हैं भाई मैं भी पोएट हूँ और मेरे भी जो गाने अपने बर्थ प्लेस से, बर्थ प्लेस का मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको वोकल कोड जो बोलते हैं, मेरे अंदर पे वो गाने निकल रहे, तो उसका बर्थ, गाने का बर्थ प्लेस क्या, मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे जो गाना निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, सबको खुशी प्रोवाइड करता है। और वंडरिंग मतलब मेरे गाने यहाँ से वहां, वहां से वहां। देखते हो ना सिंगर जो होता है कहाँ कहाँ गाने गाते हैं, उनका देखा है ना आपने, कवि जो है पोएट है, कवि जो है वो क्या नाम है उनका जो फेमस है, आम आदमी पार्टी में भी थे वो, कुमार विश्वास। देखा ना उनके जो पोएम या फिर जो कविताएं होती हैं या फिर जो भी चीजें बताते हैं, वो एक देश से दूसरे देश, यहाँ से वहां घूमते हुए विजिट करते हैं, तो उनके साथ उनकी कविताएं भी विजिट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी बता रहे हैं भैया वो जो सॉन्ग्स मेरे अंदर से जो निकला हुआ है, या फिर एक देखो एक सिंगर एक गाना गाता है, लेकिन वो गाना क्या एक जगह उसी तक सीमित रहता है, नहीं, अगर वो सॉन्ग फेमस हो गया तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो विजिट कर लेता है।
तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि मेरे गाने जो मुझसे निकलते हैं वो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या चीज, रिकेट और अनरिकेट, इसका मतलब होता है कोई ध्यान दे या ना दे, नहीं है यहाँ पे देखो देखा, इट मींस वेदर केयर फॉर और नॉट केयर फॉर। अब कहने का मतलब, अब मैं गाना जैसे मैं सपोज करो कि इन्होंने रेनफॉल को दिखाया क्या है कि जब बारिश होती है तो उस बारिश को कुछ लोग पसंद करते, किसान जो पसंद करके भाई भगवान थोड़ा और बारिश कर दो, और जो बाहर के जो वैसे जो एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं है वो क्या बोलेंगे भाई डेंजर, ये बारिश आ रही बिना मतलब का, ये बारिश नहीं आनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है क्या, जैसे कुछ लोग उस रेनफॉल का वेलकम करें, कुछ लोग उससे एंगर मतलब एंग्री भी होंगे, लेकिन इससे रेनफॉल को कोई मतलब नहीं है, उसका काम है अपने काम करना, वो काम अपना कंटिन्यू करते रहेगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने घर रहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे राइटर, यहाँ पे जो सिंगर है, पोएट है, उन्होंने भी इस चीज को बोला कि भाई रिकेट और अनरिकेट डोले विद लव रिटर्न। तो मेरे गाने को कोई पसंद करे या ना करे, सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों को एकदम लगे कि भाई क्या बंदा क्या बता रहा नहीं है, ये वो भी है, तो मेरे को उससे मतलब नहीं है। कंडीशंस क्या है, कंडीशन यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैं जो भी गाने गाता हूं, मैं इस चीज को नहीं देखता कि कोई मेरे को प्रेस करेगा, कोई मेरे को अवार्ड देगा, कोई मेरे को रिवॉर्ड देगा। कंडीशंस क्या है कि मेरी अंदर की इच्छाएं हैं। अब आपने देखा है ना, चेतन भगत का भी नाम आपने सुना होगा कि भैया मेरे को यहाँ पे पीओ का जॉब मिला, मैंने नहीं किया, बिकॉज अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए गाना गाता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और उसके रिटर्न में जब आप अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम करते हो तो इससे आपको नेम एंड फेम दोनों मिलता है। तो इससे क्या होता है कि लोग मेरे गाने को पसंद करते हैं, प्लस लव रिटर्न्स मेरे पास आता है, किस चीज के रूप में, अवार्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में मेरे को मिलते हैं वो सब चीजें। गाने के सॉन्ग जो वो फेमस होता है, लोग सुनते हैं, और उसके रिटर्न्स में एज ए लव अलग अलग करके अवार्ड और रिवॉर्ड मेरे को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इस पोएम में यहाँ पे डिस्क्राइब किया, यहाँ पे पोएट ने अपने आप को रेनफॉल के साथ डिस्क्राइब किया, रेन के साथ डिस्क्राइब किया है, कंपेयर किया है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग कुछ अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ वर्ड कर ले कि एंड हु आर यू सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, सॉफ्ट एंड सावर, दो कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट है, ध्यान देना। यहाँ पे एक सेंटेंस में, एक लाइन में दो कॉन्सोनेंट, सॉफ्ट फॉलिंग सावर, शॉ शॉ दो वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं, ये तो आपको बार बार बताया गया है। इसके बाद देखो आगे हम लोग देखते हैं, क्या कर दिया रे भाई, कौन कर रहा, और बैक जा रहे हो, ये पोएट के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, which strange to tell gave me an answer as here translated। ठीक है, इधर तो मैंने बता दिया कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, अर्थ का पोएम मैं हूं, मतलब ये मेटाफोर। दूसरी तरफ आप बात करोगे वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ, फिर ये पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, अपवर्ड टू हेवन व्हेंस, वो पर्सोनिफिकेशन की बात देखो, मैंने क्या बताया, पर्सोनिफिकेशन किसे कहेंगे। मैंने बोला कि जब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग लिविंग की तरह कंपेयर करेंगे, पर्सोनिफाई करेंगे, तो इन दैट केस हम इस जगह में देखो मैंने बताया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी, ऑनेस्टी को एक पॉलिसी के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। आपने देखा क्या, जिसकी लव इज ब्लाइंड, लव जो है वो ब्लाइंड है, अंधा आदमी लिविंग हो सकता है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ब्लाइंड नहीं कर सकते आप। अगर मैं बोलूं कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ऑफ ईच एंड एवरीवन वंस इन देयर लाइफ, तो मौका जो है हर आदमी के दरवाजे को एक बार जरूर खटखटाता है, आप उसका अपॉर्चुनिटी उठा लो या फिर उसको लॉस कर दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो दरवाजे को खटखट कौन करेगा, आपका नॉक कौन करेगा, कोई लिविंग करेगा ना, तो अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाके थोड़ी ना नॉक करेगा, तो दैट इज कॉल्ड, ये फॉर एग्जांपल आपके पर्सोनिफिकेशन के हुए। अब मेटाफोर का मतलब मैंने बोला था, सपोज अगर मैं बोलूं कि आद्या, अगर मैं बोलूं देखो यहाँ पे दो मतलब कि डिफरेंट नाउन को अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें
और वो लाइक एज एंड सो से जुड़ा हुआ ना हो, तो इन दैट केस उसे हम लोग मेटाफोर बोलेंगे। जैसे मैं अगर मैं बोलूं आद्या, एग्जांपल बोलूं, आद्या इज द किंग ऑफ क्या चीज, द किंग ऑफ क्या चीज, फॉरेस्ट बोल सकते हैं हम लोग। जैसे मैं जंगल का राजा क्या होता है, शेर होता है। उस तरीके से आद्या जो है वो, मतलब आद्या को मैंने क्या करा, लायन के साथ कंपेयर किया, मगर इसको लाइक एज एंड सो से जोड़ा नहीं, मैंने ऐड नहीं, करेक्ट नहीं कराया। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफोर बोलेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे अभी मैंने इससे पहले एक आपको एग्जांपल दिया था, किधर गया, यहाँ पे देखो, पोएम ऑफ अर्थ। यहाँ पे पोएम, पोएम कौन है, पोएम लिविंग हो सकता है ना, मैं पोएम हो सकता हूँ, आप पोएम हो सकते हो। अब रेन को हम पोएम नहीं ना कर देंगे, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आई किसके लिए यूज किया गया है, रेनफॉल के लिए। रेन बोलता है कि भाई मैं इस पृथ्वी का पोएम हूँ। तो यहाँ पे अर्थ मतलब रेनफॉल को हमने पोएम के साथ कंपेयर किया। अगर यहीं पे हो जाता, ध्यान यहाँ पे आई एम लाइक द पोएम ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे बीच में अगर लाइक ऐड कर दिया होता तो यहाँ पे आपका सिमिलीज हो जाता ये। तो यहाँ पे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ का पोएम हूँ। तो यहाँ पे ये पोएम जो है वो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेटाफोर हो जाएगा। डन। फिर आगे देखो क्या है, अपवर्ड टू द हेवन whence vaguely form altogether changed and yet the same. I descend to lay the drought atomies dust layer of the। अब देखो यहाँ पे descend, drought and dust। मैंने एक वर्ड आपको इससे पहले वाले पोएम में बोला था मैंने, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब जब एक सेंटेंस, मतलब एक पॉइंट में, एक लाइनिंग में दो या दो पे ज्यादा अगर उस तरह के कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर आपके आ रहे हैं तो इसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स भी बोलेंगे। जैसे मैं देखो, डिसेंट ड, ड्राउट ड, डस्ट ड, यहाँ पे डी 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 3 बार ये इस तरह के वर्ड्स आए एक में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। फिर एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। इसके बाद देखो, एंड फॉरएवर by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। अब देखो इसमें और भी ज्यादा अगर तरीके से आप देखोगे ना, तो देखोगे तो इसमें आपके एसोनेंस भी मिलेंगे और कॉन्सोनेंस भी मिल जाएंगे और भी ज्यादा। तो इसको एक बार चेकआउट कर लोगे आप लोग। तो इसमें आपने देखा क्या चीज की, मेटाफोर आपने देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा, एलिट्रेशन देखा एंड कॉन्सोनेंस देखा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स आपने देखा इसमें। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे, आद्या आपको समझ में आया पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफोर के बीच में क्या डिफरेंस है? यस सर। इसके बाद देखो, ये पोएम है, इसके बाद नहीं हटेगा क्या? मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे है क्या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं ठीक है, सेंड कर रहा है मैंने क्वेश्चन। इसको लाइए ना, तो अपना हैंड रेज करेगा ना ना, ये पूरा फुल साइड में चलिए। ओके देखो, अब यहाँ पे आप लोग अपने हैंड को रेज करना, ठीक है, जिसको भी आंसर देना होगा। चैट में आंसर नहीं दोगे, कभी को चैट में आंसर दोगे तो आपकी आंसर हम लोग तक नहीं पहुंचेगी। आपको जो भी आंसर करना होगा आप लोग हैंड को रेज करके तभी आंसर करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस पोएम से, कि द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन। ये जो वॉइस ऑफ द रेन, ये जो पोएम है, ये कन्वर्सेशन किसके किसके बीच में? ध्यान देना, दो ऑप्शन समझ लो, पोएट एंड रेन, पोएट एंड माउंटेन्स,
Rain and trees, birds and rains. Fast, raise your hands. चलो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सिद्धार्थ पांडे। सर ए होगा, पोएट एंड रेन। एक्सीलेंट, परफेक्ट। ओके, व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर? ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, इससे पोएट क्या क्वेश्चन पूछता है? ध्यान देना, ऑप्शन समझो। व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? हाउ आर यू डूइंग? फास्ट, टेल मी, रेज योर हैंड्स। हैंड्स को रेज करो फास्ट। ओके, अनुष्का। सर ऑप्शन सी होगा, हु आर यू। यस, ऑप्शन सी, हु आर यू, कौन हो तुम। ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना आप लोग। What does the rain reply to the poet's question, who are you? जब पोएट ने क्वेश्चन पूछा who are you, तब फिर रेन ने क्या जवाब दिया? ऑप्शन प्रभु पहले समझ ले हम लोग। पहला, she is rain, she is poem of earth, she is rain from mountain, she is poem of mountain. चलो raise your hands. प्रशांत राज। ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, सी इज पोएम ऑफ अर्थ। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, फोकस करेगा। व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट सी कैन नॉट बी टच्ड? यहाँ पे रेन ने पोएट को बताया कि भैया कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज सी इज वाटर, बिकॉज सी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, because sea is in the form of clouds, none of the above. Raise your hands. Only 5 students, मतलब सबको सब नीचे समझ में नहीं आया क्या किसी को? ओके सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क चला गया था। ओके चलो ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Why does the rain tell the poet that she cannot be touched? रेन जो है उसने पोएट को बोला कि कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। आखिर क्यों? Because she is water, because she rises in the form of water vapor, because she is in the form of clouds, या फिर none of the above? Raise your hands. Okay, this question is for Tanya Manu. ऑप्शन बी। Option B, because she rises in the form of water vapor. Okay, चलो ठीक है। Next question, be ready. From which two places does the rain rise in the form of water vapor? ध्यान देना पॉइंट। From which two places, किन दो जगह पे रेन जो होता है वो राइज करता है वाटर वेपर के रूप में ऊपर की तरफ? लैंड एंड बॉटमलेस सी, लैंड एंड ओशियन, माउंटेन एंड लैंड, नन ऑफ द अबव। रेज योर हैंड्स फास्ट। चलो शान्या। आपकी आवाज नहीं आ रही है, you are not getting your sound. चलो, same question is for Adya. सर ऑप्शन ए। Option A, land and bottomless sea. चलो okay, very good. चलो next question. What happens to the earth
when the rain falls back on the surface of the earth, वापस जब रेनफॉल आता है, जब बारिश फिर वापस धरती पे जब फॉल करना शुरू करती है, तो फिर क्या होता है? It provides water, it beautifies and purifies the earth, it helps in greenery, it provides water to flora and fauna. Fast, raise your hands. प्राची. Sir, B. B, it beautify and purify the earth. Okay, चलो ठीक है. How does the rain help the seeds inside the earth? किसान जो बीज जो जमीन में बोते हैं, उसकी मदद रेनफॉल कैसे करता है? How does the rain help the seeds shown by the farmer? पहला, provides water, provides life and helps them to grow, provides life, none of the above. Fast, raise your hands. आयुष आजाद. सर ऑप्शन रिपीट कीजिएगा. ऑप्शन पूछने के लिए हैंड को रेज करा. Provides water, provides life and helps them to grow, provides life, none of the above. सर ऑप्शन बी. Correct, perfect, सही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस. What does the rain do when she does not care if anyone bother about the deeds or not? अगर बारिश हो रही है भैया, अगर बारिश हो रही है और जैसा कि हम जानते हैं कुछ लोग बारिश की जरूरत है तो वो वेलकम करते हैं, कुछ लोग नहीं तो निगेटिव भी रिस्पॉन्ड करते हैं. तो फिर बारिश करती क्या है? She talks to the land, she works harder, she completes her work and talks to the earth. She completes her work and come back home. Fast. प्रशांत. प्रशांत ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. चलो ठीक है. अब कौन मुझे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है मतलब नहीं है मेरे को अपना काम करना है. फिलहाल अपने घर पे चले जाना है, काम खत्म. पसंद आए तो ठीक है, नहीं अगर बारिश पसंद है तो अपने घर पे बैठ के आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है, एक्सीलेंट. अगला. What does the poet compare the rain with? Rain को poet ने किसके साथ compare किया? Song, heaven, beauty, flowers. Raise your hands. Ria. Sir, song. Excellent. Why does the poet compare the rain with a song? आखिर पोएट ने रेन को सॉन्ग के साथ कंपेयर क्यों किया? Because she beautifies the earth, because she provides life on earth, as they both share a common journey. None of the above. Raise your hands. Only 5 students, 6 students, sorry. और सबको नहीं समझ में गया? ओके. अनुष्का. So option A. Option A. No. Mistake. Blunder. Big blunder. Adya. Option C. C. Yes, सही है. Because as they both share a common journey, because दोनों का जर्नी सेम है.
दोनों को दुनियादारी से मतलब नहीं है भाई, अच्छा लगे तो सुनो, नहीं सुने तो कार बंद करके घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। From where does the song of rain originate? ये जो song of rain है, ये कहां से इसका निर्माण हुआ है? From heaven, from ocean, from the heart of a singer, या फिर from the soul of earth? Fast, raise your hands. भैया ये सॉन्ग कहां से ओरिजिनेट हुआ है, जो है कहां से? फ्रॉम हेवन, फ्रॉम ओशियन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, फ्रॉम द सोल ऑफ अर्थ। आनंद कुमार। B. नो। आयुष आजाद। Option D, sir. नो। ज्योति। Sir, option A. अब तो कोई आएगा तो बता देगा। प्राची। सी। क्या बात है, ए बी सी डी, बात तो कोई ना कोई तो सही होगा। ये सी ऑप्शन। अरे भाई गाना कहां से आ रहा है? रेनफॉल ना कि पृथ्वी से आ रहा है, या फिर रिवर या फिर ओशियन से आ रहा है। सॉन्ग की बात कर रहा है, सॉन्ग ऑफ द रेन कहां से? तो जो सिंगर उसके हार्ट से ना निकल रहा है वो गाना। If the poet has used a metaphor in the poem, what is it? अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन मैं बोलूंगा, उसमें मेटाफोर का एग्जांपल होगा। मेटाफोर मैंने बोला था जब दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपेयर करेगा, उसमें लाइक एज सो से नहीं करेगा, करेक्ट नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे। ध्यान देना। आई एम द पोएट, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वॉइस ऑफ द रेन, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, नन ऑफ द अबव। रेज योर हैंड्स। निधि। A. I am the poem of earth, correct. What happens to the rain in the sky? आकाश में जो रेन है उसका क्या होता है? ऑप्शन देखो। रेन ड्रॉप्स फॉर, रेन it condenses, it form clouds, none of the above. Fast. वो जो what happened to the rain in the sky, आकाश में। ओके ओके, पांडे जी आप बताओ आंसर। So C. It formed cloud. What does the word descent means? Descent का मतलब क्या? ऑप्शन देखना। descent का मतलब क्या? Not clear, come down, to wash, hidden. Fast, raise your hands. फास्ट। डिसेंट का मतलब क्या? साफ सुथरा नहीं, नीचे की तरफ आना, कम डाउन, टू वॉश साफ कर देना, हिडन छिपा हुआ। अनुष्का। ओके, रेवांश गुप्ता। सर कम डाउन। एक्सीलेंट, सही है। Why does the rain descend to the earth? To wash the drought and provide water. She provide life on earth. It beautify and purify the earth. It provides life. Raise your hands. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आत्या।
ऑप्शन ए। A is excellent. To wash the drought and provide water. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what does wicked or unwicked mean? किसी को ध्यान दे या ना दे, क्या मतलब अपना काम करता है। अब देखो यहाँ पे what does wicked or unwicked mean? इसका मतलब enrichment और no enrichment, cared for or not cared for, to purify or not purify, to wash or not wash. Raise your hands. तो भाई और स्टूडेंट लोगों का हैंड रेज नहीं हो रहा है। ओके शान्या, बोलो आंसर आप। सर ऑप्शन बी। डी, ऑप्शन डी बोल रहे हो? सर बी बी बी। अच्छा बी बताया आपने, केयर फॉर नॉट केयर फॉर, तो ठीक है। ओके, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोएम? ये सॉन्ग जो है वो रिटर्न कहां पे होता है? टू इट्स ऑरिजिनेटर, मतलब सिंगर के पास, टू द पोएट, टू द अर्थ, टू द ओशियन। रेज योर हैंड। आद्या, से टू इट सिंगर। ओके ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर यू? हु आर दो था ना स्टार्टिंग में, हु आर दो, इसका मतलब क्या? मतलब हु आर यू, व्हाट आर यू, हाउ आर यू, हुज आर्ट इज दिस? रेज योर हैंड्स। टीएम, हु आर यू? आई एम शैलेश तिवारी। सर ऑप्शन ए। अच्छा ओके, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है, इसका पोएट कौन है? नाम बताएंगे आप लोग? ऑप्शन तो मैं बता दूं, रहने दो, मैं बता ही देता हूं। वॉल्ट विटमैन, खुशवंत सिंह, नैपोल, या फिर जॉन कीट्स। रेज योर हैंड्स। प्रशांत, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। तो इस तरीके से आपका ये पोएम होता है फुल एंड फाइनल। डन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। तो ये तीन, मैं आई होप 3 or 4 poems we have studied all together। 3 या 4 पोएम हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्रामर और लिटरेचर, एज यू विश, लिटरेचर और ग्रामर, ग्रामर। सब एवरीबॉडी। तो सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ सबका विकास। अब एक बोलेगा ग्रामर, दूसरा बोलेगा ये वो, तो आप लोग अपना देख लेंगे। अगर ग्रामर पढ़ना है तो हम लोग ग्रामर करेंगे, अदरवाइज। सर इसमें एक डाउट था हाँ बोलो। कि सर ऐसा वर्ड क्यों यूज किया गया है, हु आर दो, हु आर्ट दो? ये सब आपके एंशिएंट इस तरह के लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने 10th में एक ड्रामा पढ़ा होगा, आप खैर पोएम में तो इस तरह के वर्ड ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ड्रामा पढ़ा होगा जूलियस सीजर,
ठीक है, तो उसमें जो कि रोम के पूरे साम्राज्य को दिखाया गया है। और होता नहीं है कि सपोज करो कि थोड़े पे लैंग्वेज को थोड़ा, जब मैं देखो छोटा एग्जांपल देख लो, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ते हो और देख रहा वहीं पे था हिंदू, वो भी न्यूज़पेपर लेके देख रहा है, तो सेम स्टेटमेंट वही देगा, लेकिन वो थोड़ा टफ लेवल का वर्ड यूज कर देगा, थोड़ा अपने को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे ये सिंपल वर्ड भी यूज किया जा सकता था, बट थोड़ा कंफ्यूज, एकदम इजी तरीके, पोएम छोटा है और छोटे पोएम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए 2-4 वर्ड इस तरह के यूज कर दिए जाते हैं। यस सर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने ग्रामर 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 बोला, तो हम लोग भैया कल से ग्रामर ही, चलो हम लोग अगले क्लास में ग्रामर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक काम करना, हम लोग का लगभग सिंटेक्स हो चुका है और ये आपका डायलॉग हो चुका है, नरेशन भी कंप्लीट है, ये वॉइस कंप्लीट हो गया आप लोग का, वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस डन नो सर, वॉइस नहीं हुआ है। हो गया है, प्ले वॉइस हुआ ही नहीं है सर, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हम लोग इस टॉपिक पे ही रहेंगे, बिकॉज इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इससे आपका टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, आप लोग भी घर पे एक बार रीड कर लीजिएगा, हल्का देख लीजिएगा, इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास एक्टिव पैसिव के साथ, तो एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सर। ओके